हेलो नमस्कार सगला बयान नमस्कार राम राम। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रीट परीक्षा को लेकर। रीट या आरटेट। उसके बाद में बात करेंगे थर्ड ग्रेड को लेकर। सबसे पहले रीट की बात करें तो सबसे पहले L1 अभी रीट की परीक्षा हुई थी। उसके अंदर L1 वालों को तो पात्रता जिन्होंने भी 60% या 55% या उससे भी कम 50% SC/ST वालों उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, उनकी पात्रता मतलब रखी जाएगी। कम से कम यदि 3 साल रखे तो भी वो पात्र होंगे इस भर्ती के अंदर। बोल रहे हैं कि आजीवन करेंगे, क्या पता 2021 के बाद वाले का आजीवन करे या पिछले वाले को भी आजीवन कर ले। तो L1 वालों की तो समस्या नहीं है, उन्होंने पात्रता यदि पासिंग मार्क उन्होंने लाए हैं तो उनकी पात्रता हासिल कर ली। L2 के पास अभी भी L2 वालों के पास में किसी के पास भी अभी पात्रता नहीं है, तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा। अभी 23-24 तारीख को परीक्षा हो रही है, 23-24 जुलाई को रीट की परीक्षा हो रही है। उसके अंदर उनको सबसे पहले पात्रता हासिल करनी होगी। उसके बाद में उनका जो सेकंड पेपर लगेगा उसका अभी तक डेट वगैरह घोषित नहीं की है। तो L1 वाले जिन्होंने पात्रता हासिल नहीं की है तो वो पहले पात्रता के लिए रीट की तैयारी करें। रीट की तैयारी में तो आपको सबको पता है, अभी परीक्षा दी है, और जिन्होंने नहीं दिए उनको भी पता है कि 30 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के आएंगे। 30 क्वेश्चन तो आएंगे साइकोलॉजी का 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट के। उसके अंदर आप जो हिंदी रखे, संस्कृत रखे, इंग्लिश रखे, 30 क्वेश्चन वो आ गए। 30 क्वेश्चन आ गए लैंग्वेज सेकंड के। उसके अंदर आप हिंदी, संस्कृत या कुछ भी रखना चाहिए, 30 क्वेश्चन वो हो गए। 90 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब उसके बाद में आती है सब्जेक्ट के आते हैं 60 क्वेश्चन। उसके अंदर आपके पर्यावरण है, मैथ, साइंस वगैरह जो भी आती है वो हो गए 60 क्वेश्चन। तो ये तो हो गया रीट का सिलेबस। जिन्होंने रीट की पात्रता हासिल नहीं की है L1 वाले, वो पहले तो उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद में होगा पेपर सेकंड। उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी कि यह केवल पात्रता परीक्षा होगी, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब बात करते हैं L2 की। L2 के अंदर ही सेम सिलेबस है, साइकोलॉजी के आएंगे 30 क्वेश्चन, फिर लैंग्वेज फर्स्ट के भी 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड के भी 30 क्वेश्चन। अब रही बात, एक तो होती है साइंस मैथ वालों के सब्जेक्ट के आ जाएंगे 60 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन तो आएंगे मैथ के और 30 क्वेश्चन ही आएंगे साइंस के। और SS वालों की बात करें तो SS वालों के भी 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आ जाएंगे। तो ये है मतलब 150 नंबर का पेपर होगा। और उसके अंदर मतलब जनरल वालों के पात्रता के लिए कितने नंबर है, 60% अंक जनरल वालों के लिए है। 60% अंक मतलब 90 नंबर उनको लाना है जनरल वालों के लिए। 60% अंक OBC वालों के लिए दे रखा है 55%। OBC वालों के लिए 55% और SC/ST वालों के लिए 50%। और यदि और भी विधवा वगैरह और भी है विकलांग, उनके लिए 40% तक ही अंक लाके वो भी पात्र हो सकते हैं। अब ये मतलब रीट या आरटेट का परीक्षा पात्रता के लिए इसके अंक नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद में यदि ये आप पास कर लिए तो उसके बाद में आपको देना होगा सेकंड पेपर। उसका अभी तक बोर्ड या के द्वारा तो सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो 2012-13 के अंदर भर्ती हुई थी उसके अंदर सेकंड पेपर होता था, तो उसका सिलेबस ज़रूर जारी कर दिया गया है, जो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम यदि सीधी सेकंड पेपर की ही बात करें और पात्रता तो के सेकंड पेपर के अंदर सिलेक्शन होगा तो पात्रता अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन पिछली बार जो 12-13 के अंदर मैटर हुआ था कि लगभग बच्चे थे जो सेकंड पेपर में तो पास हो गए थे,
यानी थर्ड ग्रेड का पेपर लगा था उसमें तो पास हो गए थे, जबकि रीट या आर्ट के अंदर पास नहीं हुए थे। उनको अभी मैटर काफ़ी दिनों को कोर्ट के अंदर चला था, तो इसको भी हल्के में ले, लगभग घंटे 2 घंटे डेली इसकी भी पढ़ाई करते रहिए। अब बात करते हैं थर्ड ग्रेड के सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर देखते हैं, पहले देखते हैं L1 का सिलेबस। तो L1 के सिलेबस की बात करें तो देखो ये रहा L1 का सिलेबस है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2011 का पाठ्यक्रम है। इसके अंदर 200 अंक का पेपर होगा, समय है 2 घंटे का। क्या क्या अंक बार दिया गया है, तो इसके अंदर 60 अंक की मोटी मोटी बात है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटनाएं, यानी करंट जीके, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान, 60 अंक का तो यह मैटर है। उसके बाद के अंदर बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी 60 अंक का है, मतलब 120 अंक का तो मोटा मोटा ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की। जो शैक्षिक मनोविज्ञान ओनली 7 नंबर की है, नहीं, मनोविज्ञान का रोल केवल और केवल 7 अंक का है। ये रीट लेवल फर्स्ट की बात है। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में देखिए विद्यालय विषय माध्यमिक स्तर के होंगे। उसके अंदर हिंदी के अंदर है 7 अंक की हिंदी होगी। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी भी 7 अंक की है। गणित भी है 7 अंक की गणित है। और सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान भी 7 अंक का है। सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन भी 7 अंक का है। आगे बात करें शैक्षिक गति विज्ञान की बात करें, शैक्षिक गति विज्ञान की बात करें तो शैक्षिक गति विज्ञान के अंदर हिंदी 7 अंक की, अंग्रेजी 7 अंक की, गणित 8 अंक की, गणित के बाद में सामान्य विज्ञान 8 अंक की, और सामान्य अध्ययन ये 8 अंक का। तो रीट लेवल के 1 के अंदर मनोविज्ञान का ओनली फॉर 7 अंक का योगदान है। तो 7 अंक के लिए तो मतलब ना के बराबर पढ़ना है, कोई ज़्यादा भारी मैटर नहीं है। रीट लेवल 1 के अंदर यानी राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान जीके की बात करें, राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान जीके लगभग 120 अंक का राजस्थान जीके आएगा, उसमें करंट अफेयर भी शामिल है। तो 120 अंक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रीट L1 वाले ज़्यादा से ज़्यादा फोकस की बात करें तो राजस्थान जीके के अंदर फोकस करें। उसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हर व्यक्ति की मजबूत होती है, तो वह जीके को लेकर ज़्यादा टारगेट करे। अब पात्रता की परीक्षा की बात और इस सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत पूरा ही फर्क है। मतलब कि उसके अंदर 30 नंबर की साइको आती है, तो इसके अंदर मात्र 7 नंबर की साइको है। उसके अंदर राजस्थान ज्ञान नहीं आएगा, जबकि इसके अंदर राजस्थान ज्ञान आता है। तो पात्रता परीक्षा पास करने के लिए भी आपको परीक्षा हो रीट की भी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो भी योगदान है। जबकि इसके अंदर तो वो संस्कृत वगैरह सेकंड लैंग्वेज लेंगे तो वो तो आती नहीं है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं L2 की सिलेबस की बात करते हैं। L2 का सिलेबस देख सकते हो आप, ये रहा L2 का सिलेबस। तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2011 का पाठ्यक्रम। इसके अंदर एक कुल अंक बार की बात करें तो 200 अंक है, और समय की बात करें तो समय मात्र 2 घंटा है। अब इसमें राजस्थान जीके की कितनी भूमिका है। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक की घटना, जहाँ पे L1 के अंदर यहाँ पे 60 अंक का मैटर था, वहाँ L2 के अंदर केवल 20 अंक का मैटर है। तो L2 के अंदर इसके अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी L1 के अंदर, जबकि L2 के अंदर कम है थोड़ा।
आगे बात करते हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। वो L1 में 60 अंक का है, जबकि यहाँ पे 20 अंक का है। दोनों का मतलब पाठ्यक्रम के अंदर दोनों के अंदर नाम सेम दे रखा है, जबकि L1 में इसका मैटर खूब ज़्यादा है, मतलब 120 अंक का है, जबकि इसके अंदर L2 के अंदर 40 अंक का है। अब आगे मनोविज्ञान की बात करते हैं। मनोविज्ञान यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक की शैक्षिक मनोविज्ञान है और बाल मनोविज्ञान है 20 अंक की। मतलब मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का मैटर 40 अंक का है, जबकि L1 के अंदर बात करें तो ओनली 7 नंबर का मैटर है। तो मनोविज्ञान का फैक्टर भी काफ़ी अधिक रहेगा L2 के अंदर L1 की तुलना में। अब आगे सब्जेक्ट की बात करें। सब्जेक्ट का मैटर यहाँ पे L2 के अंदर सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगी भूमिका, क्योंकि जिसकी सब्जेक्ट यदि मजबूत होगी उसका L2 के अंदर सिलेक्शन श्योर है, उसके अंदर रीट की कोई भूमिका नहीं रहेगी। अब ऐसे सोचते होंगे कि रीट के अंदर मेरे ज़्यादा नंबर आ गए तो मैं मतलब सेकंड पेपर के अंदर पास होने के अच्छी योग्यता रखूँगा, वो कोई मैटर नहीं करेगा। जिसकी सब्जेक्ट मजबूत होगी वो थर्ड ग्रेड का टीचर बनने के लिए ज़्यादा योग्य होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की मात्रा की बात करें तो सब्जेक्ट 120 अंक की सब्जेक्ट आएगी L2 के अंदर। उसका अभी मतलब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस लगभग इसी सप्ताह के अंदर जारी करने की बात की, लेकिन सिलेबस वही होगा जो हम रीट के अंदर पढ़ रहे हैं। रीट के अंदर हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस है, लगभग वही सिलेबस होगा। और साइकोलॉजी भी काफ़ी महत्व है। शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक, बाल मनोविज्ञान 20 अंक, यानी 40 अंक की साइकोलॉजी, जबकि सामान्य ज्ञान है वो काफ़ी कम है, मतलब 40 अंक का ही ज्ञान है। तो ये रहा हमारा सिलेबस थर्ड ग्रेड का, जो L1 और L2 दोनों का सिलेबस दे रखा है। विस्तृत सिलेबस लगभग 10-15 या 5-7 दिन के अंदर जारी करने की बात की है। अब बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा मात्र 3 महीने रहे हैं, मतलब अप्रैल है पूरा महीना, अप्रैल के बाद में अप्रैल, मई, फिर जून, ये तो 3 तो पूरे संपूर्ण महीने हैं। और जब ये 24-25 लगभग 3.5 महीने का टाइम बचा है, तो इसके अंदर हम कम से कम बात करें तो घंटा 2 घंटा हिंदी संस्कृत उनको दिए। दिन के अंदर लगभग एक घंटा की बात करें तो 2 घंटा हिंदी और संस्कृत को दे। जबकि आपको साइकोलॉजी तो आपको पढ़ना है सब्जेक्ट के अंदर ही, और आगे भी थर्ड ग्रेड के अंदर पेपर में भी आएगी, तो साइकोलॉजी को तो जारी रखना है। जबकि सेकंड लैंग्वेज है, मतलब आप प्रॉपर मतलब थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, रीट की नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको मतलब सब्जेक्ट के अंदर तो 60 अंक अपने रीट के अंदर आएगी, वो तो उधर भी काम आ जाएगी। जबकि बात है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फिर भी मतलब पासिंग मार्क के लिए, रीट उत्तीर्ण करने के लिए 90 अंक आपको उनको लाना है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज पे दिन के लगभग घंटा 2 घंटा 1 घंटा दोनों लैंग्वेज को देना है। उसके अनुसार आपकी लगभग 3.5 मतलब 100 दिन बचे हैं। 100 दिन के अंदर आप शानदार तरीके से तैयारी कर लोगे तो आप आराम से पात्रता परीक्षा पास कर लोगे। उसके बाद में आपको रीट की परीक्षा है, रीट की मतलब थर्ड ग्रेड की भर्ती की परीक्षा है। उसके अंदर लेवल 1 के अंदर तो राजस्थान जीके की काफ़ी बड़ी भूमिका रहेगी, जबकि लेवल 2 की बात है उसके अंदर अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहो और अच्छी तरह से मेहनत करते रहो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको पहले लाइक करना है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों।